और अब अजय सिंघल के नाम पर फाइनल मुहर लग गई है। हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के माध्यम से कहा जा रहा था कि हरियाणा को नया डीजीपी मिल जाएगा। हुआ भी वैसा ही, नए डीजीपी का ऐलान आखिरकार हो गया है। अजय सिंघल होंगे हरियाणा के नए डीजीपी। 5 नामों का पैनल भेजा गया था, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी अजय सिंघल के नाम पर अब मुहर लग गई है और नए साल के पहले ही अजय सिंघल के रूप में हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है। वरिष्ठ अधिकारी हैं अजय सिंघल और अपनी मजबूत पकड़ के रूप में जाने जाते हैं। उनकी डिप्लोमेटिक कार्यशैली काफी चर्चा में रही है और उनके कामकाज के तरीके को भी काफी पसंद किया जाता रहा है। अजय सिंघल के रूप में हरियाणा के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। बता दें कि शत्रुजीत कपूर को लंबे अवकाश पर भेजे जाने के बाद से ओपी सिंह इस पद को संभाल रहे थे और आज चूंकि ओपी सिंह का रिटायरमेंट कार्यक्रम रखा गया था, आज उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है। ओपी सिंह के बाद अगला डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल बरकरार थे और अजय सिंघल के नाम पर देखिए मुहर लग गई है। हरियाणा के नए डीजीपी होंगे अजय सिंघल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजय सिंघल का नाम पहले भी काफी चर्चा में रहा है और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप शौकन जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रदीप, जैसा कि कहा जा रहा था, अजय सिंघल के नाम पर सहमति बन गई है। क्या वजह रही है अजय सिंघल को चुनने के पीछे? अजय सिंघल जो है हरियाणा के लिए डीजीपी बनाए गए हैं और पहले से ही इनका नाम चर्चाओं में था। सबसे पहले जो है इन्हीं का नाम जो है चल रहा था आगे रेस में और लगातार हरियाणा में इस की पुष्टि कर रहा था कि अजय सिंघल है जो वो हरियाणा के नए डीजीपी होंगे। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है और नई साल पर नया डीजीपी जो है हरियाणा को मिला है, क्योंकि ओपीसी का जो है उसी समय जो है कंप्लीट हो गया था और उसके मद्देनजर रखते यूपीएससी को जो पैनल भेजा गया था उसमें जो है 5 नाम दिए गए थे। आज जैसा ये मुहर लग गई है और जो आपको बता दें कि हरियाणा को नया डीजीपी मिल गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आखिरी वक्त तक ये भी चर्चाएं तेज रही प्रदीप की शत्रुजीत कपूर को वापस ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आखिर क्या वजह रही कि अंतिम वक्त में वे रेस से बाहर हो गए? जी बिल्कुल, देखिए जो पैनल गया था, पहले पैनल गया था यूपीएससी को, उसके अंदर भी शत्रुजीत कपूर का नाम था और पैनल को जो वापस जो भेजा गया था वो इसी कारण भेजा गया था कि वो अभी बरकरार है, अपने पद पर छुट्टी पर घर गए हुए हैं और जब भी स्थान खाली हो जाता है तभी उसके अगेंस्ट जो है पोस्ट क्रिएट की जाती है। तो ऐसे में पैनल को वापस भेज दिया गया था और जिसके बाद इनको जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि हटाया गया पद से और उसके बाद दोबारा जो पैनल भेजा गया उस दोबारा पैनल के अंदर भी जो शत्रुजीत कपूर का जो है नाम शामिल किया गया। लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि जो व्हाइट पूल वाला मामला है इसके अंदर इनका नाम जो है बार बार सामने आ रहा था, उनके सुसाइड नोट के अंदर आ रहा था। तो यही वजह थी कि इसमें छुट्टी पर भेजा गया और कहीं न कहीं माना जा रहा है इसी वजह से जो है कह सकते हैं कि अभी भी वो रेस से बाहर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, लेकिन अगर देखें तो शत्रुजीत कपूर के बाद अगर वरिष्ठता के क्रम में देखें तो सबसे ऊपर अजय सिंघल ही आते हैं और काफी अच्छा कार्यकाल भी उनका रहा है। देखें तो प्रशासनिक और फील्ड पोस्टिंग दोनों में जो उनका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, काफी सराहा जाता रहा है। इसी का फायदा उन्हें मिला है। जी बिल्कुल, देखिए अजय सिंघल ने अपनी जो कमान संभाली है, जब उनको नई जिम्मेवारी मिली है, तमाम जिम्मेवारियों को अच्छे से निभाया है और उनका नाम शुरू से ही पैनल में सबसे आगे चल रहा था। खासतौर पर हरियाणा में इस बात की बार बार पुष्टि कर रहा था, रेस में आगे है, अजय सिंघल रेस में आगे है। और देखा जाए तो हरियाणा में उनकी जिस प्रकार से पुष्टि कर रहा था, बात करते भी जो हुई है सामने भी आई है। आपको बता दें कि बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार की कमान उन्होंने संभाली है उस कमान के हिसाब से कह सकते हैं कि साफ तौर पर जो है उनको फायदा मिला है और आप देख पा रहे होंगे जिस प्रकार से कह सकते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से जो रेस में नाम आगे था वो नाम आगे जो है आया है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की कमान उन्होंने संभाली थी, जिस प्रकार से उन्होंने आगे जो कह सकते हैं कि रहे थे वो अपनी हर जिम्मेवारी के साथ इसका फायदा कहीं मिला है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रदीप। और देखिए, एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि आप कितने अच्छे अधिकारी हैं। ये जाहिर करता है कि अगर आपका सरकार के साथ सामंजस्य कैसा है,
अजय सिंघल के बारे में कहा जाता है कि उनका सरकार के साथ सामंजस्य बेहद अच्छा रहा है, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें या फिर पूर्ववर्ती सरकार की भी बात करें, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की भी बात करें, तो सबसे उनका संबंध काफी अच्छा रहा है। इस वजह से भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जी बिल्कुल, जिस प्रकार से साफ तौर पर कहा जाता है कि खाकी की कोई जात नहीं होती, वो सबके मतलब सेवा सुरक्षा और सहयोग के लिए जो लगातार जो काम करते हैं, और यही कहीं न कहीं फायदा अजय सिंघल को जो है मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपना कह सकते हैं कि जो कार्यकाल रहा है इसको बिल्कुल अच्छे से निभाया है, इसका फायदा भी जो साफ तौर पर नजर आया है। तो कह सकते हैं कि आज इनको जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल को बरकरार रखा और हर जगह अपने आप को साबित किया और अपनी ड्यूटी को बेखूबी निभाया, उसका फायदा मिला है। और लगातार जिस प्रकार से जो पैनल भेजा गया था, उस समय हरियाणा न्यूज भी खास तौर पर इस बात की बार बार पुष्टि कर रहा था कि अजय सिंघल जो है रेस में आगे है, और आज वही नतीजा देखने को मिला है। आज ये नई कमान है, नए वर्ष पर नई कमान, नए डीजीपी हरियाणा को मिले हैं, और कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा उसको मद्देनजर रखते हुए इस नाम के ऊपर जो है मोहर लगाई गई है, और बिल्कुल नए साल पर नया डीजीपी हरियाणा को आज मिला है। जी बिल्कुल प्रदीप, और अगर देखिए अजय सिंघल के नाम पर अगर सहमति बनी है तो हरियाणा को इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पहले से वे संभाल रहे थे, एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ हैं, अब नए डीजीपी के तौर पर उनके नाम पर सहमति बनी है। आगे हरियाणा की कानून व्यवस्था पर इसका क्या असर होगा और क्या बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, इन्होंने जिस प्रकार का इनका काम रहा है, इन्होंने बेखूबी से निभाया है, हर वक्त और चर्चाओं में भी रहे हैं, और क्योंकि इनका जो भी कार्यकाल रहा है उसमें कोई चीज क्या नहीं रहा, हर समय इन्होंने अपनी ड्यूटी जो है अच्छे से निभाई है। तो बिल्कुल संभव है कि जो कह सकते हैं कि नए डीजीपी के तौर पर नई जिम्मेवारी मिली है, इसके अंदर कहीं न कहीं जो है इनके जो कदम रहेंगे पुलिस प्रशासन के लिए वो अच्छे रहने वाले हैं, और कह सकते हैं कि जो करप्शन है उन पर लगाम लगाने का काम जो किया जाएगा, यह काफी लंबा चौड़ा अनुभव भी रहा है, और अलग अलग कह सकते हैं अनुभव इनके रहे हैं। तो उन अनुभवों का भी जो फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से डीजीपी पद पर आए हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब उनको जो जिम्मेवारी दी गई है, इसमें कह सकते हैं कि वो अपना पूरा दमखम दिखाएंगे यहाँ पर, और दिखाते हुए नजर भी आएंगे। तो काफी फेरबदल भी जो है हो सकता है, और करप्शन पर जो है लगाम भी लग सकती है। और जिस प्रकार से पहले डीजीपी जो रहे हैं, उन्होंने भी आकर जिस प्रकार से अपना रवैया तेज किया था, और देखने को मिला कि हर दिन कहीं न कहीं नए ऑपरेशन चलाए गए थे। तो माना जा रहा है कि अजय सिंघल की तरफ से भी जो है इस प्रकार की जो है कार्रवाई की जाएगी, और लगातार जो कह सकते हैं कि वो भी अपने काम को बेखूबी से निभाएंगे, क्योंकि पहले भी उनका कार्यकाल जो रहा है वो काफी सराहनीय रहा है। इसका जो फायदा आज मिला है इनको, और डीजीपी की नाम पर इनके नाम पर जो है डीजीपी के पद पर जो मोहर लगी है, इसी का परिणाम है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि इसका फायदा जो है उनको मिला है। तो कहीं न कहीं वो जिस प्रकार से पहले भी अपना कार्य करते रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपना इसी प्रकार से ही रुख अपनाएंगे, और हरियाणा को कह सकते हैं कि काफी फायदा भी इसका होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, कार्यकाल का आपने जिक्र किया है, मैं चाहूंगी आप एक बार दर्शकों को बताएं कि आखिर अजय सिंघल का अब तक का जो प्रशासनिक करियर है वो किस तरह रहा है, कौन से बड़े फैसलों के लिए वे जाने जाते रहे हैं, आखिर हरियाणा का जो नया डीजीपी है वो कैसा है, उसके बारे में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, देखिए आईपीएस अजय सिंघल है, 1992 बैच में जो है हरियाणा स्टेट के अंदर जो है कह सकते हैं कि इन्होंने बैच इनका जो 1992 का रहा है, और हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की कमान भी इन्होंने संभाली है। और इस प्रकार की कमान संभालना अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और जिस प्रकार से जब कमान संभाली, तो उस समय कह सकते हैं कि कमान का जो है इनको फायदा हुआ है, और बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने जब कमान संभाली तो जिस प्रकार के काम किए हैं, उन कामों का फायदा जो इनको हुआ है, इस वजह से ही इनको आगे नई जिम्मेवारी मिली है। और इस जिम्मेवारी का जो कह सकते हैं कि फायदा भी उनको होगा, क्योंकि वो इस प्रकार के कार्य आगे भी करते रहेंगे। जिस प्रकार उन्होंने पहले कदम उठाए थे, जिस प्रकार से पहले उन्होंने अपनी बेखूबी ड्यूटी निभाई है, इसका फायदा हुआ। तो अभी भी ये माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि वो अपना काम जिस प्रकार से करते हैं और काम को देखते हुए ही उनका जो चयन इसमें माना जा रहा है कि हुआ है। और ऐसे में
हरियाणा को नववर्ष पर सरकार के पहले से ही जिक्र हो रहा था कि नववर्ष पर काफी बड़ा प्रशासनिक फेरबदलाव होगा और हरियाणा को नया डीजीपी मिलेगा। और जिस प्रकार से पैनल भेजा गया था और पैनल के अंदर जो है 5 नाम बताए गए थे और अजय सिंघल का नाम है जिसके ऊपर मोहर लगी है। काफी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये हुआ है और हरियाणा को नए साल पर नया डीजीपी मिला है और नए कार्य भी देखने को नए डीजीपी से आगे आने वाले समय में मिलेगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि कहा जा रहा था प्रदीप की नए साल के मौके पर नया डीजीपी हरियाणा को मिल जाएगा, हुआ भी वैसा ही। अजय सिंघल अब नए डीजीपी होंगे हरियाणा के। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।